हर 5 को आता हूँ। कल 5 को कैबिनेट मीटिंग थी तो कैंसिल करा, मैंने फेसबुक पे डाल दिया था कि 6 को आऊँगा। फिर भी मैं कहता हूँ लोग इतने अवेकंड है कि लोग आज 6 को भी हाजिर हो गए थे। तो बस वो एक रेगुलर मेरी मीटिंग है जी, हर 5 को आता हूँ। पिछले 18-20 साल से वही हमारा सिस्टम चल रहा है। लोगों का काम को मतलब आप देखते हैं कि 70-80% लोगों के काम हो जाते हैं। मोस्टली तो मेरे डिपार्टमेंट के ही ज़्यादा है, और बाकी दूसरों के आते हैं वो भी मैं करता हूँ जी, प्रयास करता हूँ, हो जाते हैं। अब आपने कोई भी सवाल करना हो तो ज़रा करिए। सर, सरकार कई तरह की छूट दे रही है, क्या बिजली के रेट में कोई छूट मिलने की संभावना है? नहीं, बिजली के रेट में नहीं है। ये हम जरूर कर रहे हैं कि जो ढानियों के लिए जो दे रहे हैं उसमें कुछ रिलीफ देंगे। अभी फाइल सीएम साहब से गई है, ऊपर क्लियर होकर आ जाएगा, तब उसके बाद करेंगे, अनाउंस करेंगे। क्या योजना है सर, थोड़ा सा? अपने ढाने को मतलब थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि उन्हें ठीक रेट पे बिजली ढानिए वालों को कनेक्ट कर दिया जाए। उस पर जब तक ऑफिशियली फाइल नहीं आ जाती तब तक कहना ठीक नहीं होता, पर कर रहे हैं। बाकी अब कल करिए कई चीज़ें, 137 करोड़ का वो कर्जा माफ हुआ है। इसके बाद वो सोलर पंप का जो दिया जा रहा है वो 1,80,000 से कम 2 मेगावाट वालों को कनेक्शन उसमें फ्री सही है। उसमें 60,000 सेंट्रल गवर्नमेंट का, 50,000 हम दे रहे हैं। तो कोई 1 लाख जो सोलर पैनल है जो छतों पे लगेंगे वो हम लगा रहे हैं, वो इसी साल में हम करवा देंगे। आपने घोषणा की थी 110 करोड़ रुपये से तो मकानों के लिए तो सबसे कार्रवाई हुई है, वो हाँ, वो पैसा मार्क हो गया, काम शुरू हो जाएगा जी। अभी सब सर्वे हो गया, काम शुरू हो रहा है जल्दी। कब तक शुरू? बस मेरे ख्याल में 10-5 दिन में हो जाएगा जी। पैसा मार्क कर दिया, फाइनेंस से निकल गया तो हो गया। रणजीत सिंह जी, अभी पीछे आपने कहा कि बिजली की सप्लाई पूरी है, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि 10 साल में बीजेपी ने कोई भी ऐसा बिजली का प्लांट नहीं लगाया जिसके कारण बिजली की कट कितना बहुत सहनी। देखिए, ऐसा है कि एक तो मैं आपसे बताऊं, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, कनाडा, सारी दुनिया सोलर पे शिफ्ट करती जा रही है। आपको भी जानकारी है, मुझे भी है। सोलर पे जो पावर पड़ती है वो कोई 3 रुपए के आसपास पड़ती है। ये जो थर्मल की पावर है ये आजकल कोई 5.5-6 रुपए पर यूनिट हमें उसका प्रोडक्शन रेट आता है। तो सोलर वाली सस्ती, एकदम डबल रेट है। ये करके सारे आप देख रहे हैं ना, पहले प्लेटें नहीं होती। राजस्थान में जाओ, आप मध्य प्रदेश में जाओ, सब जगह सोलर प्लेट्स लग गई, ज़मीनें सस्ती हैं। पंजाब हरियाणा महंगी है, इस करके थोड़ा कम है। पर इसके बाद जो है ना जी, ये हम फिर भी थर्मल लगा रहे हैं क्योंकि मांग बड़ी बढ़ती जा रही है। हर साल, पहले साल हमारी, पिछले साल 12,000 मेगावाट हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन थी, अब के 14,000 तक चली गई। तो हर साल 1,000-2,000 मेगावाट बढ़ी, हम बढ़ा रहे हैं। अभी इस साल हमने एक नया हमारा थर्मल जो लग रहा है 800 मेगावाट का, वो हमारा सैंक्शन हो गया, शुरू हो गया काम भी, उसका टेंडर भी अलॉट हो गया। एक नया प्रपोज है खेदड़ में, जो अभी प्रपोज है, जिसमें अभी काम चलेगा। कुछ इतने बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं, एक प्रोजेक्ट 7,000 करोड़ का होता है, तो उसके लिए बनाने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्राइंग डिजाइनिंग तैयार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें पैसा लेना होता है, तो उस करके उसमें टाइम लगता है। तो हम 1600 मेगावाट हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इतना कि हमारा साल में 1,000 मेगावाट बढ़ता है, वो हम कर लेते हैं, बाकी बाजार से ले लेते हैं। पर अब भी बिजली की व्यवस्था हमारी सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, कहीं भी शॉर्ट। इन दिनों में मई, जून, जुलाई जो तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिश आती है। अब बारिश आएगी जब दो तो एकदम पावर कट लगता है। हम छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं, कभी तेज़ हवा चल गई तो तारे आपस में टकरा के शॉर्ट ना हो, इस करके बंद करते हैं। ये 2-3 महीने होते हैं जिसमें थर्मल आपका ये सब AC ऑन हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे अपने ज़िले सरसा में, सरसा शहर में 12,000 नए AC खरीदे गए शहर में इस सीज़न के अंदर। अब उसमें जब लगाते हैं ट्रांसफार्मर, लोड बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर लगेंगे। हर आदमी कहता है मेरी दुकान के आगे ना लगाओ। अब किसी के आगे शिफ्ट करते हैं, वो करने नहीं देता। हमारी भी कुछ प्रॉब्लम है, हमें उनसे भी जूझ के हम दे रहे हैं कि पावर का सबको दिया जाए। पर बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक तरीके से चल रहे हैं। हमारा तो जो रेटिंग आ रही है उसमें हम इस वक्त सबसे, पंजाब में देखो बहुत बुरी हालत है, सस्ते की बात है, बिजली नहीं मिले तो उनका सस्ते महंगे का क्या फायदा। के साथ जो गठबंधन किया है, क्या किसी और पार्टी के साथ भी हो सकता है? देखिए, लोकपा के साथ अभी तक कोई ऑफिशियली गठबंधन नहीं हुआ, कहीं भी मेरे ख्याल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं गया।
मोदी जी गए थे, मैं उस सभा में था, महेंद्रगढ़ की सभा में, तो कह के गए थे कि हमारा किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा, अकेली बीजेपी लड़ेगी। अब तक तो वही बात है। अब अलोपा वाले क्या कह रहे हैं वो जाने, हमें अभी तक कोई पार्टी में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अलोपा के साथ है। अकेली पार्टी जीतने की स्थिति में जरूरत ही नहीं गठबंधन की। वो तो कल प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भी है कि गठबंधन नहीं हुआ, तो 1 या 2 सीट का ही दायरा है। 1 या 2 सीट के कोई समझौते होते हैं कि एक आध को वो कहा जाता है, एक आध को कोई देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, तो वो कोई समझौता नहीं है। समझौता तो पॉइंट्स होते हैं, मिनिमम प्रोग्राम्स होते हैं, हम इस पे करेंगे, समझौता तो होता है। एनडीए का है, यूपीए का है, वो समझौते हैं। इंडिया का कहते हैं आप। तो रणजीत सिंह जी विधानसभा चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? मैं रानिया से लड़ूंगा जी, आपको पहले भी कह दिया, फिर क्लियर कर रहा हूँ, अगली बार के लिए फिर कह रहा हूँ, रानिया से लड़ूंगा। मुझे पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ाएगी। और मैं ये समझता हूँ 3 महीने पहले मैं जब लोकसभा के लिए क्वालिफाई कर रहा हूँ तो विधानसभा के लिए भी कर ही जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो रिपोर्ट दी थी पार्टी को, तो बेसिकली लोकसभा चुनाव उस पर कार्रवाई होगी, आप संतुष्ट हैं? जिनका काम है वो करेंगे, मेरा काम तो है नहीं। मेरा काम होता तो मैं तो उसी दिन कार्रवाई कर देता, चुनाव से पहले कर देता। ये काम वो कार्रवाई ये देखिए, एक पार्टी का सिस्टम है। मेरा काम है अपना कहना, मैं एक कैंडिडेट मेरी बातें उन्हें कह दी, लिख के भी दे दी, मिल के भी कहा। अब उनका निर्णय कब करें, क्या करें, उनका बात है। आपने बचा अभी उसमें, आपने जो रिपोर्ट थी वो सब पूरी होगी, अभी कोई बचा है? ये मेरे चुनाव के बाद अध्यक्ष बैठे हैं ना, बैठे हैं कि नहीं बैठे? नहीं कह रहा कुछ तो मैं ये बैठा हूँ, देखा ना, तब चुनाव में अध्यक्ष और थे, अब अध्यक्ष हो रहे हैं। तो ये पार्टी का मामला है, कब करें, क्या करें। शिकायत पर जिला अध्यक्ष चेंज हुए हैं, आपकी शिकायत पर मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये अध्यक्ष बैठे हैं ना, तब और आज में फर्क है ना। ये आपने शिकायत दी थी जिला अध्यक्ष की, आपकी शिकायत नहीं, मैं तो आपसे नहीं कह रहा, आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन आप अपनी बात कहने में कह रहे, मैं तो जवाब ही नहीं दे रहा आपके सवाल का, जो देना उसका इस रिपोर्ट में कोई और बचा है या कंप्लीट हो गया? नहीं, वो फिर सारी कहानी वही है ना। आप अंदर जहाँ तक वो दरवाजे तक जाते हैं, आदमी कभी दरवाजे से आगे आदमी घुसा है क्या? कल जो नए प्रदेश अध्यक्ष साथ में आए थे, हाँ, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, नए हैं, जवान हैं, ऊर्जा है उनमें, और पूरे विद्वान हैं, घूम रहे हैं सब जगह, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए कोई काम होता है उनके लिए कहेंगे स्वागत है उनका। हिसार में आए, सरसा में आए, पूरे हरियाणा में घूमे तो बहुत बढ़िया है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी घूम रहे, जाने से दोनों आदमियों से लाभ मिलता है पार्टी को। मंत्री जी, आपने कहा था कि मेरे कंप्लेंट में इन्वर्टेड कोमा ज़्यादा दिखेंगे, वो इन्वर्टेड कोमा से कितने संतुष्ट दिख रहे हैं? आप समय का इंतजार करते जाएं, हम फिर मिलेंगे। रणजीत सिंह जी, अब जैसे कि चुनावी समय है उसमें अक्टूबर में चुनाव होंगे ना, अक्टूबर में 5-7 दिन के बाद रिजल्ट भी आएंगे। तो इस बार कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट हो रही है, तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव बड़ा चैलेंज? देखिए, कांग्रेस में आपसे बताऊं, आप जरा सुनेंगे तो मेरी बात, जरा 1 मिनट। 1947 से ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं, 1977 से 1970 को लेकर मैं स्टेट वाइज गिना रहा हूँ। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद आपका आ गया गुजरात, और उसके बाद उड़ीसा और तमिलनाडु। इन 6 स्टेट के अंदर 200 से ज़्यादा लोकसभा सीट है। 1970 के बाद आज तक दोबारा कांग्रेस नहीं है। 1970 के बाद आज तक नहीं है। जब आप ये देखिए, जब 200 सीटों पे लोकसभा से चली गई, कांग्रेस की हालत आप देख लिए, कांग्रेस 90 पे है, बीजेपी अकेली 240 पे है। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए जब पिछले 5 साल में वो 40 से 90 पे आई है, तो उसे 270 पे जाने के लिए तो आगे 20 साल लगेंगे ना। वो भी ग्राफ तो इस पर बीजेपी का भी गिरा है सेंटर। देखिए, मैं आपसे बताऊं, हाँ ठीक है, उनकी सीट 30-40 कम हुई है, पर इसके ये भी है कि बीजेपी बढ़ भी रही है और सीटों में बढ़ी है। आपके कहीं 20% बढ़ी, अगली बार ये भी होगा कहीं 100% बढ़ जाएगी। बीजेपी पार्टी का एक बहुत बड़ा मतलब इस वक्त उनका तेजी से उफान ऊपर बढ़ रहा है। और देखिए, अभी मोदी साहब ने एक दिन कहा था, मैं सुन रहा था, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रिया में गए थे, वहाँ उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ उस देश की आबादी 1 करोड़ है, कहते हैं हमारे 66 करोड़ लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री बना के भेजा, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक था। 66 करोड़ लोगों ने। तीसरी बात, बांग्लादेश में कल क्या हुआ है, देखिए यहाँ कितना बढ़िया तरीके से मजबूत डेमोक्रेसी चल रही है। एक बहुत मजबूत प्राइम मिनिस्टर, सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है। इसके आगे कांग्रेस के है नहीं। राहुल गांधी और कहीं आप बता दो, सारे मीडिया वाले बैठे हैं, कहीं मोदी साहब का मुकाबला है क्या? इंटेलिजेंस में, उम्र में, एक्सपीरियंस में कहीं बराबर आते हैं तो बताओ।
हरियाणा में कितनी सीटें जीतेगी जी? है जी। बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी विधानसभा चुनाव? देखिए, मैं वो नहीं नारा लगाया करता ना, मेरी आत्मा में है कि हम 80 बार 75 बार, मेरी आदत नहीं। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हम 2014 में हम 47 सीट बीजेपी जीती थी। अब मैं बीजेपी पार्टी की बात कर रहा हूँ, 47 जीती थी। 2019 में 40 जीती थी सिंगल। और अब इस लोकसभा के चुनाव में चाहे कितना ही उल्टा रिजल्ट आया, उसके बावजूद भी 44 सीट में जीते और कांग्रेस 42 पे जीती थी। बाकी आम आदमी पार्टी एक आदमी इंडिपेंडेंट निकल गया। इस चुनाव में अभी पिछले हम 40 आए, अब 44 आए हैं ना जी। उसके बाद जैसे हम 5 कैंडिडेट थे, मुझे 30,000 पड़ते तो मैं जीत गया था। मतलब एक हल्के में 2,500 वोट। मैं सिरसा में था नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए नहीं, मैं यहाँ था। मैं रानिया रहता तो मैं विनिंग कैंडिडेट था। अगर बड़ौली साहब हमारे वहाँ लड़ेंगे तो वो विनिंग कैंडिडेट है। तीसरा फिर हमारा जो वो आपकी उनका अम्बाला से है ना, बंतो कटारिया जी, वो असेंबली के चुनाव में विनिंग 100% विनिंग कैंडिडेट है। ऐसे हमारे दूसरी 2 लोकसभा, मतलब 5 की बात कर रहा हूँ, हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। किरण चौधरी आई है 100%, वो किसी भी पार्टी से लड़ती, वो इंडिपेंडेंट लड़े, कांग्रेस से लड़ती, यहाँ लड़ती, वो जीतेगी। तो बीजेपी में ऐसे और जो बहुत मजबूत आदमी है वो भी बीजेपी में आने को हो रहे हैं। इंडियन एक मिनट, हम 55-60 सीटों पे पुख्ता जाएंगे, 55 से कम नहीं रहेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन हुआ है, है जी।